और ट्रंप साहब ने यह गलती कर दी। उन्होंने भारत पर 25% का सीधा टैरिफ लगा दिया, मानो ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि धमकी थी। उन्हें लगा कि भारत चुपचाप सुन लेगा, घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने जो किया उसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी। विरोध नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही किसी G7 या G20 में जाकर शिकवे किए। भारत ने सीधा एक्शन लिया, वो भी ऐसा कि अमेरिका को खुद पर शक होने लगा। भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस को बुलाया, पुतिन को दिल्ली में बैठाया और वहीं से एक नया इतिहास रच दिया। और यह मुलाकात कोई सामान्य औपचारिकता नहीं थी, यह था एक करारा तमाचा ट्रंप की नीति पर, अमेरिका की वित्तीय ताकत पर और डॉलर की बादशाहत पर। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और रूस ने तय कर लिया कि अब व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि रुपया और रूबल में होगा, यानी अब अमेरिका के वित्तीय सिस्टम से बाहर निकलने का ऐलान हो गया था। ना कोई वेस्टर्न बैंक, ना वॉशिंगटन की इजाजत, एक सीधी चोट अमेरिका के सबसे बड़े हथियार पर, उसका डॉलर। अब यह कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, यह था भारत की आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र। जरा सोचिए, एक ओर अमेरिका टैरिफ से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर भारत अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ हाथ मिलाकर एक वैकल्पिक दुनिया खड़ी कर रहा था। ब्रह्मोस 2, Su-57 इंजन ट्रांसफर और मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब कोई साधारण डील्स नहीं हैं। ये उस भरोसे का निर्माण है जो आज से पहले सिर्फ कागजों तक सीमित था। ट्रंप को झटका तब और ज्यादा लगा जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसे अब किसी की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। जो देश दशकों से अमेरिका के इशारों पर नाचता रहा है, वो भारत अब नहीं रहा। अब भारत ये तय करता है कि उसे किससे तेल खरीदना है, किससे हथियार लेना है और किससे नहीं। अमेरिका को असली तकलीफ इस बात की है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं रहा। भारत ने तेल खरीदा, वो भी रूस से। वो तेल जो अमेरिका चाहता था कि कोई देश ना खरीदे, लेकिन भारत ने खरीदा और भरपूर खरीदा, वो भी डिस्काउंट पर। और उसी पैसे से अब भारत अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ तेल की डील नहीं थी, यह भारत की आजादी का एक आर्थिक अध्याय था। जब अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर रूस को झुकाने में लगा था, तब भारत ने एक और रास्ता चुना, अपने देश की जरूरतों को पहले रखना और बाहरी दबावों को सिरे से खारिज करना। यहां से अमेरिका की बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, वह अब निर्माता भी बनने जा रहा है। Su-57 एक ऐसा फाइटर जो दुनिया में अब तक बस गिने चुने देशों के पास है, वो अब भारत में बनेगा। और ब्रह्मोस 2 जिसकी रफ्तार दुश्मन को सोचने का मौका नहीं देती, वो भी अब भारतीय जमीन से लॉन्च होगा। यह बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इसका मतलब है कि अब भारत को न F-16 की जरूरत है न राफेल की। यह उस अरबों डॉलर के बाजार पर सीधा वार है जिसे अमेरिका और यूरोप ने दशकों से हथियारों के नाम पर लूटा है। ट्रंप को असल डर भारत की उस सोच से है जो अब किसी गुट से बंधी नहीं है। भारत अब ना अमेरिका के पक्ष में है ना रूस के, वह अब सिर्फ भारत के पक्ष में है। और यही आज की नई राजनीति है। भारत रूस से वही ले रहा है जो उसे मजबूत बनाता है, चाहे वो तेल हो, मिसाइल हो या इंजन टेक्नोलॉजी। अमेरिका की दादागिरी अब भारत पर नहीं चलती, ना आर्थिक रूप से, ना कूटनीतिक रूप से और ना ही सामरिक रूप से। ट्रंप को लगा था कि टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उसकी रीढ़ अब लोहे की है। न सिर्फ भारत ने अमेरिका को जवाब दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया जो बिना बोले ही गूंज गया। डॉलर से किनारा कर लेना, व्यापार सीधे स्थानीय करेंसी में करना और दुनिया के उन देशों से हाथ मिलाना जो वॉशिंगटन की नज़र में गैर अनुकूल हैं, यह सब बताता है कि भारत अब अपने रास्ते पर है। ईरान, यूएई, रूस, ये सभी अब भारत के साथ एक नया समीकरण बना रहे हैं और वह समीकरण अमेरिका के एक तरफा फैसलों को सीधी चुनौती दे रहा है। अब आते हैं असली डर की जड़ पर, भारत की युद्ध तैयारी। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, वह खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और रूस के साथ मिलकर Su-77 जैसे फाइटर, ब्रह्मोस जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और डिफेंस इंजन टेक्नोलॉजी में साझेदारी कर रहा है।
ट्रंप जानते हैं कि जब भारत खुद बनाने लगेगा तो उनका बाजार सिकुड़ जाएगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी तब तक बिकती थी जब तक भारत को उसकी जरूरत थी, लेकिन अब भारत खुद निर्माता बन रहा है और यह अमेरिका के रणनीतिक दबदबे पर सीधा खतरा है। भारत की यह रणनीति साफ है, किसी गुट में नहीं, किसी दबाव में नहीं, सिर्फ अपने हित में। चाहे रूस हो या अमेरिका, भारत अब वही लेता है जो उसे आगे बढ़ाता है। भारत की चुप्पी अब खतरनाक बन गई है, क्योंकि जब भारत बोलता नहीं तब वह सबसे बड़ा कदम उठाता है, और यही हुआ है ट्रंप के टैरिफ हमले के जवाब में। भारत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस के साथ जो डील्स की उन्होंने पूरी वेस्टर्न लॉबी को हिला दिया। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप रुकेंगे या अगली बार और बड़ा हमला करेंगे? क्या भारत को और दबाव में डालने की कोशिश होगी? शायद हां, लेकिन अब फर्क यह है कि भारत पहले जैसा नहीं रहा। अब वह तैयार है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। पुतिन का भारत द्वारा सिर्फ एक कूटनीतिक शो नहीं था, यह था एक मैसेज कि भारत अकेला नहीं है, और सबसे बड़ा मैसेज था कि भारत अब किसी के नियमों पर नहीं चलता। ट्रंप ने जो चाल चली, भारत ने उसका जवाब शांति से दिया, लेकिन वह शांति इतनी गूंजदार थी कि व्हाइट हाउस तक उसके कंपन महसूस हुए। क्योंकि जब भारत अपनी मुद्रा में व्यापार करता है तो वो सिर्फ डॉलर नहीं हटाता, वह अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती देता है। अब अगली बार जब कोई सुपर पावर टैरिफ का चाबुक उठाएगा तो उसे याद रखना होगा, भारत अब गूंगा नहीं है, वह चुप रहकर भी सबसे बड़ा जवाब दे सकता है, और वही हुआ है इस बार। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कोई सामान्य अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं थी, यह एक चेतावनी थी उन सभी वैश्विक ताकतों के लिए जो अब भी यह सोचते हैं कि भारत को झुकाया जा सकता है, डराया जा सकता है और टैरिफ या धमकियों से उसके रास्ते मोड़े जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब बदल चुका है। ये वही भारत है जो शब्दों में नहीं, कर्मों में जवाब देता है। अमेरिका ने सोचा था कि 25% टैरिफ से भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन भारत ने जो किया वह था एक मौन लेकिन रणनीतिक क्रांति। ना कोई बयान, ना कोई चिल्लाहट, सीधा एक ऐसा जवाब जो पूरी दुनिया के कूटनीतिक नक्शे को हिलाकर रख दे। भारत ने ना सिर्फ डॉलर को दरकिनार किया, बल्कि एक नई मुद्रा व्यवस्था की नींव रख दी। उसने दिखा दिया कि आर्थिक आज़ादी क्या होती है। भारत ने ब्रह्मोस 2, SU-57 इंजन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम जैसे घातक समझौतों के जरिए ये जता दिया कि अब वह मजबूरी में नहीं, ताकत के साथ फैसले करता है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन चुका है, और जिस दिन भारत हथियार, तेल और टेक्नोलॉजी खुद बनाने लगेगा, उस दिन अमेरिका और पश्चिम की एक छित्र सत्ता का ताज खुद ब खुद ढह जाएगा। भारत की रणनीति स्पष्ट है, ना किसी का पिछलग्गू बनना है, ना किसी के झांसे में आना है। यह भारत अब अपने फायदे के हिसाब से दोस्त बनाता है, रिश्ते निभाता है और निर्णय लेता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश को अब भारत की चुप्पी तक डराने लगी है, क्योंकि भारत अब किसी भी दबाव में नहीं आता, और जो देश अमेरिका से नहीं डरा वो चीन की चालों से भी नहीं डरेगा। आज का भारत न तो वॉशिंगटन से परमिशन मांगता है और न ही मॉस्को से सहमति, वो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्नति की दिशा में, और यही है भारत की सबसे बड़ी शक्ति। तो याद रखिए दोस्तों, अब टैरिफ, धमकी, प्रेस रिलीज या अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दी जाने वाली चेतावनियों का युग बीत चुका है। अब जो युग शुरू हुआ है वह है शांत जवाबों का, रणनीतिक चालों का और आर्थिक युद्धों में जीत की मानसिकता का। भारत अब मैदान में नहीं, शतरंज की बिसात पर खेलता है, और हर बार ऐसी चाल चलता है जो सामने वाले को बिना शोर किए मात दे देती है। इसीलिए अगली बार जब कोई देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे तो उसे याद रखना चाहिए, यह नया भारत है, न झुकता है न बिकता है, और जब जवाब देता है तो इतिहास रच देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।